Let us see the next question. Big Oil is wondering whether to drill for oil in Winchester country. The prospects are as under. Decide about the depth of the drilling by drawing decision tree. Depth of the well 2000 feet, 4000 feet and 6000 feet. Highlight the portion. टोटल कॉस्ट हमको दे रखा है. टोटल कॉस्ट 4, 5 एंड $6 मिलियन. 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख. उसके बाद क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑयल दे रखा है एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑयल इफ फाउंड हमको दे रखा है 10, 9 एंड 8. तो वी आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द डिसीजन ट्री. तो सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को कि आप इसका डिसीजन ट्री ड्रॉ करके मेरे को सेंड कीजिए व्हाट्सएप पे. उसके बाद मैं आपको बना के देता हूँ. चलो, आई एम गिविंग यू एन एक्सप्लेनेशन. उसके बाद मैं आपको ये डिसीजन ट्री समझाता हूँ. ऐसे ही एक थोड़ा सा स्टोरी भी देखो. मैंने जब सीए ज्वाइन किया ना तब मुझे सब लोगों ने मना किया था. मेरे वेल विशर्स ही था कि मौलिन देखो सीए का कोर्स बहुत डिफिकल्ट है, तुमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा सबका कहना था. और वो मेरे वेल विशर्स ही थे, वो कंसर्न फॉर मी. उसमें ऐसा नहीं था दैट दे वांटेड टू डिस्करेज मी. तो भी मैंने पापा से बहुत जिद किया, बहुत उनसे बोला कि पापा मेरे को सीए ज्वाइन करना ही करना है. तो मेरे पापा ने क्या बोला? मेरे पापा ने बोला कि मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट मैं तुमको दूंगा, 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा नहीं. एंड ड्यूरिंग दिस 3 अटेम्प्ट तुमको छोड़ना है तो तुम छोड़ सकते हो. 3 अटेम्प्ट तक तुमको मैं करने दूंगा और तुम्हारा एक लेवल क्लियर हो जाएगा ना तो फिर मैं कंटिन्यू करने दूंगा. पहला लेवल क्लियर नहीं, 3 अटेम्प्ट तक तो ड्रॉप, बट इन बिटवीन यू कैन ड्रॉप. यानी बेसिकली मेरे को ऐसा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ऐसा सोचने का था, लेट्स से शुड आई अपीयर फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट बाय ज्वाइनिंग सीए और आई डोंट ज्वाइन सीए एट ऑल. अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दूंगा आफ्टर ज्वाइनिंग सीए, उसका रिजल्ट क्या आ सकता है? उसका रिजल्ट आ सकता है सक्सेसफुल और आई मे बी अनसक्सेसफुल. इफ एट ऑल आई एम सक्सेसफुल तो क्या होगा? मेरा सीए का जर्नी शुरू हो जाएगा. इफ एट ऑल आई एम अनसक्सेसफुल तो मेरे को ऐसा सोचने का, लेट्स से शुड आई क्विट सीए स्टडीज और शुड आई अपीयर फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट. जब मैं सेकेंड अटेम्प्ट के लिए अपीयर करूंगा तभी अगेन क्या हो सकता है? अगेन आइदर आई वुड बी सक्सेसफुल और आई वुड बी अनसक्सेसफुल. इफ इट इज सक्सेसफुल देन इन दैट केस अगेन मेरा सीए का जर्नी शुरू हो जाएगा. इफ एट ऑल आई एम अनसक्सेसफुल देन इन दैट केस क्या होगा? लेट्स अगेन आई हैव टू डिसाइड वेदर टू गो फॉर द थर्ड अटेम्प्ट और टू लीव सीए. क्योंकि जो पापा ने बोला था वो मेरे को अभी सही लग रहा है. ऐसा हो सकता है कि अरे यार सीए मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा मेरे को लग सकता है. तो सेकेंड अटेम्प्ट के बाद मेरे को कंटिन्यू करना है या मुझे छोड़ देना है, ये मेरे को डिसाइड करना है. अगर मैं कंटिन्यू करूंगा थर्ड अटेम्प्ट के लिए, उस केस में अगेन क्या हो सकता है? अगेन ऐसा हो सकता है आई माइट बी सक्सेसफुल, आई मे नॉट बी सक्सेसफुल. इफ एट ऑल आई एम सक्सेसफुल तो उस केस में प्रोजेक्ट खत्म हो गया. इफ एट ऑल आई एम अनसक्सेसफुल उस केस में भी मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया. सर क्यों ऐसा? क्योंकि पापा ने क्या बोला था? 3 अटेम्प्ट से ज्यादा तुमको नहीं मिलेंगे. दिस इज द वे से माई सीए स्टोरी, like CA journey was started. So we understand that, so this is what a kind of the decision tree which is for me. अभी हम लोग हमारा कहानी को आगे लेके जाते हैं. क्वेश्चन में क्या दे रखा है? Big oil is wondering whether to drill for the oil in Winchester country. That is what the big oil is wondering. यानी उनको डिसीजन लेना है. Prospects are as under. यानी अगर हम लोग ड्रिल करेंगे तो क्या होगा वो हमको दे रखा है. डेप्थ ऑफ वेल 2000 फीट. यानी बेसिकली क्या होगा? वी अंडरस्टैंड दैट से इनिशियली वी हैव टू टेक डिसीजन. हमको क्या डिसीजन लेना है? ड्रिल अप टू 2000 फीट और डू नॉट ड्रिल.
अगर हम लोग ड्रिल नहीं करेंगे तो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। अगर हम लोग 2000 फीट तक ड्रिल करेंगे तो उसका खर्चा होगा 4 मिलियन एंड यू मे बी सक्सेसफुल, यू मे नॉट बी सक्सेसफुल। इफ यू आर सक्सेसफुल यानी कि आपको ऑयल मिल गया है ना, यू ड्रिल एंड यू फाइंड ऑयल, तो बात खत्म हो गई। If you are unsuccessful, then in that case again you have to take a decision whether to drill up to 4000 feet or again quit, यानी abandon कर दो प्रोजेक्ट। If you drill up to 4000 feet, you may be successful, you may not be successful. If you quit, तो प्रोजेक्ट खत्म हो गया। If at 4000 feet you are successful, तो again प्रोजेक्ट खत्म हो गया। If you are unsuccessful, again you have to take a decision, क्या that drill up to 6000 feet or do not drill। अगर हम लोग ड्रिल नहीं करेंगे तो प्रोजेक्ट खत्म हो गया। अगर हम लोग ड्रिल करेंगे तो क्या होगा, we understand that's over here, either we would be successful or again we would be unsuccessful। Dear students, in either of the case अभी तो हमारा प्रोजेक्ट खत्म ही हो जाएगा। सक्सेसफुल में भी आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया और अनसक्सेसफुल में भी आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया। Why? Because there are no further chances that you will be able to get the oil। क्वेश्चन में हमको वापस क्या दे रखा है फ्रेंड्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑयल दे रखा है, यानी हमको फ्यूचर के कैश फ्लोस को डिस्काउंट करके वैल्यू दे रखा है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा 10 मिलियन, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 9 मिलियन, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 8 मिलियन। अनसक्सेसफुल तो ऑफकोर्स आपको कुछ नहीं मिलेगा। दिस इज D1, दिस इज D2, दिस इज D3, EMV at 1, EMV at 2, EMV at 3। ऐसा करके हमको ये छोटा सा डिसीजन ट्री बनाना है। चलो प्लीज ड्रॉ द डिसीजन ट्री। ये नीचे का पोर्शन आपको लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना हो तो चलेगा। Let us have understanding of the probability। I request everybody to pay attention। क्या दे रखा है हमको, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑयल, ऐसा हमको दे रखा है। पहले में क्या दे रखा है 0.5, सो वी अंडरस्टैंड दैट से ये हमको दे रखा है 0.5 और ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा 0.5। बैलेंसिंग फिगर इसलिए यहाँ पे मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, दैट इज बैलेंसिंग फिगर इस वजह से। ना यहाँ पे सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। Students are requested to pay attention। Probability of success at 4000 feet। उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, उसका कैलकुलेशन किया जाएगा लाइक दिस, जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू probability of success at 4000 feet into probability of failure at 2000 feet। यानी 2000 फीट में अगर हम लोग फेल होते हैं ना तो ही 4000 फीट में हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, है ना। मैं सेकेंड अटेम्प्ट में कब पास हो सकता हूँ, सब्जेक्ट टू द कंडीशन मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुआ हूँ। तो यहाँ पे हमको कैसे करने का फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको ऐसा करने का है, इट इज लिसन केयरफुली, 0.60 माइनस 0.50 इज इक्वल टू x इंटू क्या किया जाएगा 0.50। सो जॉइंट प्रोबेबिलिटी की दैट इज क्या दे रखा है 0.10, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑयल हमको क्वेश्चन में दे रखा है।
x कितना होगा 0.10 डिवाइडेड बाय 0.50, दैट इज 0.20। इसका मतलब क्या हुआ, दैट एट 4000 फीट यू विल बी सक्सेसफुल, उसका 20% चांस है, और ये 80% चांस है। 80% चांस को अगेन हम लोग बैलेंसिंग फिगर फाइंड करते हैं। Similarly, probability of finding oil at 6000 feet, वो कैसे किया जाएगा फ्रेंड्स, वो ऐसे किया जाएगा, that joint probability is equal to probability of success into probability of failure, that is unsuccess, at 4000 feet into probability of again unsuccess at 2000 feet। क्योंकि 6000 फीट पे आप कब सक्सेसफुल हो सकते हो, जब आप 2000 फीट पे फेल हुए हो और आप 4000 फीट पे फेल हुए हो। सो 0.7 minus 0.6 is equal to x into probability of unsuccess at 2000 feet। मैं वो पहले लिखता हूँ लॉजिकल ऑर्डर में, that is 0.50 into 0.80। So x is equal to 0.10 divided by 0.40, तो आंसर आएगा 0.25। इसका मतलब क्या हुआ, से देयर आर 25% चांसेस कि आप सक्सेसफुल मिलेगा आपको, नहीं 75% चांसेस का आपको फेलियर मिलेगा। ऐसा करके वी आर रिक्वायर्ड टू मेक दिस प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन। चलिए प्रोबेबिलिटी का वर्किंग आप लोग लिखो और ऊपर डायग्राम में आप वो बनाओ, और मेरे को इस बार देखो थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन है, मेरे को डायरेक्टली D1 का आंसर दो, डायरेक्टली D1 का। ना सर। चलो ना 6000 फीट का लिखिए, मुझे डायरेक्टली D1 का आंसर आप लोग चैट बॉक्स में बताइए, सिर्फ D1 का आंसर। तो फ्रेंड्स देखो बेसिकली मेरे को अगर D1 का आंसर चाहिए ना, मेरे को D1 का आंसर, तो मेरे को EMV at 3 होना चाहिए मेरे पास। EMV at 3 के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, D2 होना चाहिए। D2 के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, EMV at 2 होना चाहिए। EMV at 2 के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, D3 होना चाहिए। D3 के लिए मेरे को पास क्या होना चाहिए, EMV at 1 होना चाहिए। तो अपने शुरू करेंगे EMV at 1 से। मैं अब थोड़ा आपको पहले एकदम रफली बता देता हूँ, रफली एकदम अच्छी तरह से नहीं पर रफली थोड़ा बता देता हूँ। आई रिक्वेस्ट यू टू यूज अ कैलकुलेटर अलॉन्ग विथ मी। देखो 8 इंटू 0.25 दैट इज 2, प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे 0, यानी ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू होगा हमारा 2। ये वैल्यू हमारा क्या होगा 2। अच्छा यहाँ पे देखो मैं इन्वेस्टमेंट लिखना भूल गया था। टोटल कॉस्ट दे रखा है हमको 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, यानी लॉजिकली आप यहाँ पे समझ सकते हो कि और 1 मिलियन का खर्चा होगा। सर क्यों, क्योंकि टोटल दे रखा है 5, पहले 4 हो चुका है तो 1 एक्स्ट्रा होगा। अगेन यहाँ पे क्या होगा 1, क्यों सर ऐसा, टोटल खर्चा होगा 6, उसमें से 5 का खर्चा हो चुका है, यानी 1 का खर्चा होगा। ये देखो 2 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 1,
1 और 0 का कंपैरिजन करेंगे तो क्या बेटर है? ऑफ कोर्स 1। यानी हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया अभी तक कि अगर एट 4000 फीट you are unsuccessful, you should drill further. At 4000 feet, if you are unsuccessful, you should drill further. EMV at 2 कैसे होगा? Again use a calculator. 80% चांसेस का आपको 1 मिलियन मिलेगा, 20% चांसेस का आपको 9 मिलियन मिलेंगे. सो यूज अ कैलकुलेटर. 9 इंटू 0.2 यानी कितना होगा? 1.8. 1.8 प्लस 0.8 यानी कितना होगा फ्रेंड्स? 2.6. सो वी अंडरस्टैंड दैट. सो ओवर हियर हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 2.6. सो 2.6 में से क्या करेंगे? 1 को डिडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा? 1.6. 1.6 को किससे कंपेयर करेंगे? 0 से. तो 1.6 और 0 में से क्या बेटर है? 1.6. सो हम लोग क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? हम लोग ऐसा लिखेंगे, एट 2000 फीट इफ यू आर अनसक्सेसफुल, एट 2000 फीट इफ यू आर अनसक्सेसफुल, ड्रिल अप टू 4000 फीट. क्यों? क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है. ऐसा हम लोग समझते हैं. EMV एट 3 कैसे होगा? अगेन यूज अ कैलकुलेटर. 0.5 इंटू 1.6 यानी 0.8. 0.5 इंटू 10 यानी कितना होगा? 5. यानी ये कितना होगा फ्रेंड्स? ये होगा हमारा 5.8. में से 4 डिडक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 1.8. 1.8 का कंपैरिजन किसके साथ किया जाएगा? 0 के साथ. तो 1.8 तो बेटर है. सो हमको क्या करना चाहिए? ड्रिल अप टू 2000 फीट इफ यू आर अनसक्सेसफुल. देखो सक्सेसफुल है तो उनको कुछ पूछना ही नहीं है. इफ यू आर अनसक्सेसफुल, ड्रिल अप टू 4000 फीट. इफ यू आर अनसक्सेसफुल, drill up to 6000 feet, and at 6000 feet whether you are successful or unsuccessful, you don't have to take any decision. चलो ना, डन आंसर. Calculation of EMV at 1. 25, 75, 8 and 0. मैंने कितना हो जाएगा? 2. Taking decision at D3. ड्रिल अप टू 6000 फीट. उस पर हमको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा पर 1 का खर्चा होगा. ये नेट कितना मिलेगा? नेट मिलेगा 1. और यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा. रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स दैट्स एट D3 जब हम लोग डिसीजन ले रहे हैं, एट D3 जब हम लोग डिसीजन ले रहे हैं तो D3 तक कैसे पहुंचे उसके लिए खर्चा हमको कंसिडर नहीं करने का. यानी D3 के डिसीजन में हमको ये 4 का मिलियन का खर्चा नहीं कंसिडर करने का है. हमको ये 1 मिलियन का खर्चा कंसिडर नहीं करने का है. हमको एट D3 जब हम लोग डिसीजन ले रहे हैं ना फ्रेंड्स, तभी हमको सिर्फ प्रोस्पेक्टिव रेवेन्यू एंड प्रोस्पेक्टिव एक्सपेंसेस को कंसिडर करने का है. क्यों? क्योंकि जो आगे का जब वो खर्चा होने वाला है ना, तब वो वैल्यू को ऑटोमेटिकली वो डिसीजन बॉक्स में कंसिडर किया ही जाएगा. जब आप D3 पे खड़े हो ना तो प्रोस्पेक्टिव ही सोचने का है.
क्योंकि ये जो सारे डिसीजन है ना, उसको हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए. सो D3 वी आर टेकिंग द डिसीजन ड्रिल अप टू 6000 फीट और डू नॉट ड्रिल. तो उसमें हम लोग लिखते हैं दैट से वी शुड ड्रिल अप टू 6000 फीट, ऐसा हम लोग लिखते हैं. ओके, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ EMV एट 2. उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, उसमें हमको ध्यान ये रखना है कि देर आर 20% चांसेस कि आपको 9 मिलेगा और 80% चांसेस उसमें आपको जो D3 का डिसीजन है ना वो कैरी फॉरवर्ड करने का है. सो 20% चांसेस आपको 9 मिलेगा और 80% चांसेस कि आपको 1 मिलियन मिलेगा. सो दिस इज 1.8 प्लस 0.8 यानी क्या मिलेगा 2.6 मिलियन. दैट इज EMV एट 2. उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग डिसीजन एट D2. Drill up to 4000 feet or do not drill. If we drill up to 4000 feet तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 2.6 मिलियन. उसके सामने 1 मिलियन का खर्चा, यानी नेट कितना मिला हमको 1.6 और यहाँ पे क्या होगा 0. यानी हम लोग क्या करेंगे, वी विल ड्रिल अप टू 4000 फीट. उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ EMV एट 3. In that (50-50) so 5 plus 0.8 तो 5.8. उसके बाद D1. ड्रिल अप टू 2000 फीट और डू नॉट ड्रिल. 2000 तक फीट ड्रिल करेंगे तो क्या मिलेगा 5.8. उसके लिए खर्चा कितना होगा 4. सो नेट कितना मिलेगा 1.8 और यहाँ पे 0. अगेन ये एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है. चलो राइट डाउन फाइनल डिसीजन. drill up to 2000 feet, comma, if unsuccessful, drill up to 4000 feet, comma, if unsuccessful, drill up to 6000 feet. यहाँ पे फ्रेंड्स जो स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर भेजा था, दैट इज व्हाट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक दैट द स्टूडेंट्स आर मेकिंग, दैट से दे टेक
दैट इज पुट 3 डिसीजन बॉक्स, ड्रिल अप टू 2000 फीट और 4000 फीट और 6000 फीट, पर वो गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोग 4000 फीट तक तभी ही ड्रिल करेंगे अगर 2000 फीट पे हमको ऑयल नहीं मिला। हम लोग 6000 तक हम लोग ड्रिल तभी ही करेंगे अगर हमको 2000 और 4000 दोनों में ऑयल नहीं मिला। प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस फाइंड करना भी एक इम्पॉर्टेंट वर्किंग था मेरे हिसाब से। एंड जो डिसीजन मेकिंग है उसमें भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पिछला वाला बॉक्स को सॉल्व करते करते करके आपको आगे तक आना है, एंड दैट इज़ द वे यू रिक्वायर टू टेक द डिसीजन।